वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। तो पिछले पार्ट में हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा था। आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था। तो यहाँ पर बता देता हूँ, नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो रिजल्ट आ सकते हैं किस में से, टोटल में से। ठीक है, यही लिखते हैं हम लोग, है ना। चलो, व्हेन अ डाई इज थ्रो, एक डाई है हमारे पास, डाई जो हम खेलते हैं लूडो, ठीक है, वो है हमारे पास। मैंने उसको फेंक दिया। लिस्ट द आउटकम्स एंड इवेंट ऑफ गेटिंग, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आ सकता है वो बताना है। ठीक है, तो देखो डाइज होती है हमारे पास, कितने नंबर होते हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो अब प्राइम नंबर कितनी बारी आ सकता है बताओ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना। तो इसमें कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। नॉट अ प्राइम नंबर कौन से नहीं है, जो प्राइम नंबर कौन से नहीं है यानी कि कंपोजिट होंगे। 1 है प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 है प्राइम नंबर नहीं है, 6 है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। आ नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़े नंबर कितनी बारी आ सकते हैं, कौन से हैं, 6 है 5 से बड़ा। ठीक है, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। अभी तो हमने सिर्फ लिख लिया कि कौन से नंबर प्राइम है, कौन से नहीं प्राइम है, और कौन से क्या नाम है 5 से बड़े हैं, कौन से 5 से छोटे, ये सब लिख लिया है ना। चलो पेज पे आओ, यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले। यानी कि देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है हमारी, बताओ। अगर मैंने डाइस उछाली तो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकते हैं, या तो 1 आए, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही हो सकता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर की, है ना। तो आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर कितना हो सकता है, देखो आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर का आउटकम्स क्या है, प्राइम नंबर कौन से 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। ठीक है, और कौन है 5 है तो 5 लिख दो, यही हो सकता है ना। प्राइम नंबर यही हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी यहाँ पे, या तो हम इसको इतना लिख दें कि भाई 6 में से प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर होगी 1 2 3, 3/6। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो प्राइम नंबर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। ठीक है, आउटकम्स ऑफ नॉट प्राइम नंबर। अब इसमें से जो प्राइम नंबर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 1 नहीं है प्राइम नंबर, 4 नहीं है प्राइम नंबर, 6 नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अगर इसको वैसे लिखना है हमको फॉर्मूले के हिसाब से, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 6 है ना। और आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यानी कितने रिजल्ट आ सकते हैं 6 में से, 1 2 3, तो 3/6 आ सकता है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। चलो थर्ड पार्ट में क्या पूछा था बताओ। थर्ड पार्ट में क्या था हमारे पास, थर्ड पार्ट में था हमारे पास आ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, चलो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ आ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कितनी बार आ सकता है, 6। 5 से बड़ा कौन है, 6, यानी कि 5 से बड़ा नंबर एक बार ही आ सकता है, कितने में से, 6 में से, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउटकम्स ऑफ आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है ना। 5 से बड़े कौन नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 3 4, यानी कि 4/6। ठीक है,
ये तो हमने बता दिया कौन से नंबर लिए और इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखवाया था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, उसके हिसाब से हमने इस तरह लिख दिया। तो हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक डाइस हमारे पास, एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो एक डाइस थी हमारे पास, डाइस को हमने थ्रो कर दिया। जब हम डाइस खेलते हैं लूडो पे, है ना, या तो हमारे पास 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पूछा था कि आउट प्राइम नंबर कितनी बार आ सकते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना, उनको ही कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, यही प्राइम नंबर होते हैं डाइस के अंदर। और जो प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं है प्राइम नंबर, 4 नहीं है प्राइम नंबर, है ना, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और 5 से बड़े नंबर कितनी बार आ सकते हैं, 6 ही तो आएगा, एक ही बार आ सकता है 5 से बड़ा, है ना। और 5 से छोटे नंबर कितनी बार आ सकते हैं, 5 से छोटे तो 4 बार ही आ सकते हैं ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 और 4। तो यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।